औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम फ्रेंड फैंसी चैनल व्यूवर्स को आपका दोस्त अजीम अफजल अपनी एक नई वीडियो के अंदर खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो माशाल्लाह से बर्ड पैराडाइज़ फार्म के ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर की है। इनकी माशाल्लाह से 28 शिपमेंट जो है वो आप दोस्तों को अपनी लास्ट कुछ वीडियोज़ के अंदर जो है वो हम दिखा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर माशाल्लाह से इनका आस्ट्रोलॉब हेरिटेज का जो ब्रीडिंग सेटअप है वो आप दोस्तों को दिखाया जाएगा। माशाल्लाह से इनके पास ब्लैक आस्ट्रोलॉब, स्प्लैश आस्ट्रोलॉब और इसके अलावा ब्लू आस्ट्रोलॉब की बहुत सारी म्यूटेशंस जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और ये कहूँ मैं, अगर मैंने ये ब्रीड्स देखने के बाद कि इस तरह के आस्ट्रोलॉब्स अभी तक हेरिटेज में मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी में पाकिस्तान में भी किसी के पास इस टाइम जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है। माशाल्लाह से आपको अपनी वीडियो के अंदर जो है वो आप जो चेक भी कर सकते हैं। माशाल्लाह इनके पास ब्लैक आस्ट्रोलॉब की जो वैरायटी है वो इन्होंने इकट्ठे एक केज के अंदर लगाई हुई है। फिर इसके अलावा इनके पास स्प्लैश आस्ट्रोलॉब की जो वैरायटी है वो भी आप दोस्त देख सकते हैं। फिर अगर देखें आप तो ब्लू आस्ट्रोलॉब की जो वैरायटी है वो भी आप दोस्त जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जो इनके फार्म के मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये कैसे इन तमाम बर्ड से जो है वो ब्रीडिंग ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहमान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं। माशाल्लाह से रहमान भाई, बहुत ही खूबसूरत सेटअप जो है वो बर्ड पैराडाइज़ फार्म ने जो है वो आस्ट्रोलॉब्स के हवाले से बिल्डअप किया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बताएं, इतनी यहाँ पे गर्मी की शिद्दत है या यहाँ पे खड़ा होना जो है वो मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, तो उसको सबसे पहले कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? एक्चुअली हम लोगों ने मतलब कि यहाँ पे कूलिंग पैड सिस्टम किया हुआ है। जैसे आप मतलब कि देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे कूलिंग पैड 3 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है और 36 इंच का तकरीबन वो लगा हुआ है फ़ैन, जिसकी थ्रो ऑलमोस्ट 70 फीट तक है। तो हमने वो सिस्टम लगाया हुआ है जिसकी वजह से मतलब कि जो है इनको इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होती गर्मी वगैरह से ना। तकरीबन 12-13% जो टेम्परेचर है वो कम होता है। मतलब ये बहुत फ्रीली, बहुत इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। इस टाइम अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे आपके शेड के अंदर टेम्परेचर कितना चल रहा है? अभी फ़िलहाल तो टेम्परेचर चल रहा है तकरीबन 32-31 के करीब है जब भी हम सिस्टम चलाते हैं। वैसे तो आपको पता है बाहर जो टेम्परेचर है 42, 43, 45 तक है। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप दोस्त जानते हैं कि मुर्गियों के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है, गर्मी हो सर्दी हो, 30 से कम होना चाहिए और उसी की ये लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि बिल्डअप करें। तो यहाँ पे अगर हम अंडे की एवरेज की बात करें तो अंडे की एवरेज डेली आपके पास कितनी आ रही? देखिए हमारे पास तकरीबन यहाँ पे 60 के करीब फीमेल्स हैं जो मतलब के ब्रीडर्स हैं और ऑलमोस्ट तकरीबन 45 इतने एग्स वगैरह डेली आते हैं इस मौसम में। 40 से 45 एग्स जो हैं वो आप डेली यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। तो माशाल्लाह से आप इनके चिक्स की अगर बात करें तो कितने में सेल कर रहे हैं आप? इनका चिक्स जो है ब्लैक एस्ट्रोलॉब का वो 3500 का सेल कर रहे हैं, ब्लू एस्ट्रोलॉब का 4000 में और जो स्प्लैश एस्ट्रोलॉब का उसका 4500 में सेल कर रहे हैं। माशाल्लाह से व्यूअर्स काफ़ी प्राइसेस जो हैं वो आप दोस्तों को गाइड कर दी। तो ब्रीडर की अगर बात करें, ब्रीडर कोई फॉर सेल है? नहीं, ब्रीडर बिल्कुल भी फॉर सेल के लिए नहीं है। माशाल्लाह से अगर बर्ड्स यहाँ पे देखें तो कितनी क्वांटिटी टोटल ओवर ब्लैक आस्ट्रोलॉब, ब्लू आस्ट्रोलॉब, स्प्लैश आस्ट्रोलॉब की कितनी होगी? तकरीबन ये 110 के करीब पीसीज हैं। 110 के करीब पीसीज हैं। इसमें स्प्लैश आस्ट्रोलॉब जिसके आपने बताया 4500 पर चिक दे रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी कितनी मौजूद है? स्प्लैश एस्ट्रोलॉब यहाँ पे तकरीबन 2 मेल और तकरीबन 3 फीमेल्स हैं हमारे पास। तो 2 से मेल और तकरीबन 3 फीमेल्स हैं व्यूअर्स। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इनके पास जो है वो आस्ट्रोलॉब की हेरिटेज की जो है वो वैरायटीज़ मौजूद हैं। आपको नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनसे जो है वो ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आप जो इनके कोई भी किस्म के जो चिक्स हैं वो हासिल करना चाहें तो उनके लिए इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा रहमान भाई, उसके अलावा हमें ये बताएं कि ये माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत बर्ड हैं। अगर तारीफ़ इनकी ना की जाए तो मेरा ख्याल है बर्ड्स के साथ ज़्यादती होगी। वो व्यूअर्स आपने भी देख के जो है वो माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर करना है ताकि बर्ड पैराडाइज़ फार्म की भी और फ्रेंड फैंसी हैंस की भी जो है वो हौसला अफजाई हो सके। जी तो रहमान भाई, हम बात कर रहे थे कि बर्ड्स की जो चैम्पियनशिप है ये कहाँ से आपने बर्ड जो है वो इम्पोर्ट किए हैं, किस ब्रीडर के हैं? ये बेसिकली रोमानिया का ब्रीडर है, चैम्पियन ब्रीडर है कॉर्डेट फर्मा डेविड। ये उससे बर्ड परचेज़ किया हमने, रोमानिया से मंगवाए हैं ये बर्ड ना हमने स्पेशली, क्योंकि वो बेसिकली 3 साल से लगातार चैम्पियन था एस्ट्रोलॉब्स में 4 कंट्रीज़ का। तो लिहाजा इसीलिए मतलब कि काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे कि बर्ड्स वगैरह मतलब कि दे नहीं रहा था। फिर काफ़ी स्ट्रगल के बाद इसने फिर बर्ड्स हमें प्रोवाइड किए यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे बर्ड की कॉस्ट पूछी जाए कि यहाँ पे पहुँच के आपको बर्ड की क्या कॉस्ट पड़ी है तो क्या होगी? सर नॉर्मली जो एस्ट्रोलॉब है ना, नॉर्मली एस्ट्रोलॉब जो है वो हम यहाँ पे ब्लैक वाला 35,000 का पर पीस सेल करते हैं और ब्लू वाला 40,000 का और स्प्लैश भी तकरीबन 40,000 का। ये बर्ड हमें घर पे तकरीबन 47, 48 और 50 के राउंड कॉस्ट किए हैं। तो ये बर्ड तो फॉर सेल के लिए नहीं है। बाकी इनकी आगे जो ब्रीड है वो इंशाल्लाह हम लोग दे रहे हैं लोगों को, पहले भी दे रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी फर्दर देते रहेंगे।
जी व्यूअर्स, आप इनके जो है ये चिक्स भी आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, और माशाल्लाह से आपका ब्रूडिंग सेटअप जो है या ब्रूडिंग रूम अगर कहा जाए ये देख रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत है। इसके अंदर कूलिंग पैड सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है? बहुत मतलब कि ज़बरदस्त वर्क कर रहा है एक्चुअली। दरअसल देखें जिस तरह बाहर जो टेम्परेचर है वो 45 46 7 टच कर रहा है, तो ओबियसली जो कहते हैं अगर हम ब्रूडर में टेम्परेचर 38 भी सेट कर दें या 37 भी सेट कर दें, वो जब बाहर टेम्परेचर या कमरे का टेम्परेचर 40 प्लस होगा तो फिर वो कैसे मतलब कि उसको कंट्रोल करेगा। तो इसीलिए हमने वो कूलिंग पैड सिस्टम किया हुआ है ताकि मतलब जो टेम्परेचर है थोड़ा कंट्रोल ले, और जिसकी वजह से चूज़ों को पलने में कोई खास प्रॉब्लम वगैरह ना आए, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है उनको हीट स्ट्रोक लगता है जिसकी वजह से चूज़े सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये बेसिक इसीलिए मतलब कि ये कूलिंग पैड सिस्टम किया है ताकि मतलब कि वो चूज़े इजीली और खुशी खुशी रहें वहाँ पे अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से, अपने टेम्परेचर के हिसाब से। यहाँ पे अमूमन पाकिस्तान में देखा जाता है कि लोगों को इस हवाले से नॉलेज ही नहीं है कि यार हेरिटेज में और कमर्शियल में क्या फ़र्क है। तो अगर हम उस नॉलेज की बात करें कि दोस्तों को कौन सा नॉलेज जो है वो बेसिक देना चाहिए, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको देख के आपको हेरिटेज और कमर्शियल में फ़र्क वाज़ह होगा? देखिए जैसे कि जिन काफ़ी लोगों ने आपने भी देखा होगा मतलब कि जो कमर्शियल है, अब कमर्शियल का साइज़ और इसके साइज़ में तकरीबन 19-20 का फ़र्क नहीं है, तकरीबन 20-100 का फ़र्क है। मतलब कि इसका एक पीस हो तो उसके 3 पीस 4 पीस बनते हैं। ये तकरीबन 4-5 किलो का मेल है एवरेज, और जो फीमेल है वो 3.5-4 किलो की है, अच्छे साइज़ में है। पॉइंट्स पे आए तो उनकी टेल्स देखें, माशाल्लाह इनके फ्लेयर्स देखें, इतनी खूबसूरत लगती हैं चलते हुए। जैसे लाइक अगर आप ये कोई अपने वो बैठा हो किसी इस जगह पे जिसकी हाइट थोड़ी ऊपर हो तो लगता है जैसे फोनिक्स बैठा हुआ है, इतनी इसकी टेल ऐसे नीचे गिर रही होती है। तो ये इसकी खूबसूरती है, इसकी शाइनिंग जो है, ये सारी चीज़ ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं। कमर्शियल में ऐसी चीज़ नहीं है, आप खुद देखें मतलब कि ना उसके साइजेस हैं ना कोई चीज़ है। इवन अगर आप कंपैरिजन भी करें तो अगर आप जहाँ 100 मुर्गियाँ रख के मतलब जितना पैसा अपन कर सकते हो, वहाँ से आप ये 5 7 10 मुर्गियाँ रख के इतना पैसा अपन कर सकते हैं। सही। तो माशाल्लाह से अगर बर्ड्स के रिंग्स की बात की जाए तो आपके पास किस ईयर के रिंग्स के बर्ड्स हैं ये सारे के सारे? ये तकरीबन 20 के रिंग बर्ड्स हैं और 21 के रिंग बर्ड्स हैं। सही। 21 के रिंग बर्ड्स भी इसमें जो हैं वो शामिल हैं। बस वो अब्दुर्रहमान भाई हमें एक चीज़ और बताएं कि ब्लू एस्ट्रोलॉब का कलर, क्योंकि कलर कम्बिनेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात जाती है, जो कि हमारे दोस्तों को मेरा ख्याल है समझाने की ज़रूरत है। तो अगर हम ब्लैक और ब्लू की बात करें, ब्लू में से भी मेरा ख्याल है 50-50 चिक्स जो हैं वो निकलते हैं, और स्प्लैश में से भी इसी तरह का हिसाब है। ऐसे ही है। दरअसल ये म्यूटेशन बनाई ही इस तरह हुई है कि ब्लैक से ही बनी हुई है, ब्लू से ही बनी हुई है आगे स्प्लैश। तो मतलब कि अगर आप ब्लैक लगाते हो तो ब्लैक चूज़े निकलते हैं, ठीक है ना। आप ब्लू के साथ ब्लैक निकालते हो तो उसमें स्प्लैश भी निकलते हैं, उसमें ब्लू भी निकलते हैं। और उसके बाद अगर स्प्लैश लगाओगे तो ब्लू भी निकलेंगे और स्प्लैश भी निकलेंगे। तो इस तरह कॉम्बिनेशन वगैरह चलते हैं इसमें। यानी इसमें ओवरऑल कॉम्बिनेशन आपने, लेकिन हर ब्रीड को जो है वो अलग अलग ही रखा हुआ है, कोई ऐसा मिक्सिंग तो नहीं कर रहे? मिक्सिंग वगैरह हमारा ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। कहते हैं इसका कि हमारे पास ब्लैक अलग है, ब्लू अलग है, स्प्लैश अलग है। तकरीबन हमारे पास 40-50 फीमेल्स जो हैं ब्लैक की हैं, और 17 फीमेल्स हमारे पास ब्लू की हैं, और 3 फीमेल्स हमारे पास इसकी हैं स्प्लैश की। अगर हम इस बिज़नेस की बात करते हैं, कोई भी दोस्त इस बिज़नेस को स्टार्ट करता है तो स्टार्टअप के लिए उसको एटलीस्ट कितने पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस काम में? देखिए तकरीबन मिनिमम साइड पे अगर जाएं, हम तो ओबियसली 3 चूज़े भी देते हैं, 10 भी देते हैं, 20 भी देते हैं। कम से कम एटलीस्ट लाख रुपए से स्टार्ट करेंगे, 30-35 चूज़े बनेंगे उनके। अल्लाह ना खैर, अल्लाह खास्ता मतलब खुदा ना खास्ता के 2-3-4 पीस एक्सपायर भी हुए होते हैं, तो जो 30 पीस जो होते हैं या 20 पीस जो होते हैं वो जो बड़े होते हैं तो वो ऑलमोस्ट उनकी जो चीज़ है ना, जो लॉस होता है वो उनका कवर कर देते हैं। ठीक हो गया। अगर आप उनका एक एवरेज लगाओ कि अगर कोई बंदा हमसे 30 चूज़े परचेज़ करता है, 30 के बाद उसमें से 25 पलते हैं, जिसमें से कि 7 मेल और 17 फीमेल बची हैं, तो अगर वो खाली अंडा बेचें तो मिनिमम साइड में साल बाद भी इसका अंडा 500 रुपये से नीचे नहीं आने वाला। तो अगर 17 फीमेल दिल्ली के 10 अंडे देती हैं तो मतलब के हिसाब लगा लें आप, 5,000 रुपये से सीधा अंडा सेल होता है, और उसको मंथली लेके तो 1.5 लाख रुपये इजीली कमा सकता है। मिनिमम साइड में बता रहा हूँ मैं आपको। अगर चूज़ा उसका मतलब कि सेल करेंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे, उससे हैचिंग करवाएंगे, तो वो उसे डबल ट्रिपल कमा सकते हैं। अगर डेली का 5,000 10,000 15,000 वो कमा सकते हैं इजीली। और मेरा नहीं ख्याल क्योंकि ऐसा बिज़नेस है जिसके पर आप इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक टाइम बाद आप 3-4 लाख रुपये कमा सकें। जी तो दोस्तों, माशाल्लाह से जिस कदर हो सकती थी आप दोस्तों के साथ जो है वो इसके हवाले से मालूमात को जो है वो शेयर किया गया। वो उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रेंड फैंसियंस की आज की ये एपिसोड है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आपने इसको अब तक लाइक भी कर दिया होगा, और अपने उन तमाम दोस्तों तक जिन्होंने एस्ट्रोलॉब हेरिटेज की वैराइटीज़ जिनको चाहिए थी या जो इसको पसंद करते हैं उनके साथ भी जो है वो इसको लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो इनके साथ कांटेक्ट कर सकें। कांटेक्ट नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आप सब दोस्तों को अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।